हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। इनमें से किस ऑयल एंड गैस कंपनी को कंट्री की मोस्ट सस्टेनेबल ऑयल एंड गैस कंपनी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है? द आंसर इज बी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल। बीपीसीएल एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी है। ये इंडियन ऑयल एंड गैस सेक्टर में नंबर 1 रैंक होल्ड करती है फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस इन द ईयर 2022 एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू S&P डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट मॉमलू केव इनमें से किस राज्य में लोकेटेड है? द आंसर इज सी, मेघालय। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज IUGS यूनेस्को की वन ऑफ द लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट की लिस्ट प्रिपेयर की है। इस लिस्ट में मॉमलू केव इन ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय भी इंक्लूडेड है। आप लोगों ने बायोडाइवर्सिटी सुना होगा। बायोडाइवर्सिटी होता है एनिमल और प्लांट्स की वैरायटी। एक जियोडाइवर्सिटी भी होता है, ये इंक्लूड करता है पूरे वर्ल्ड में जो भी जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है उनकी वैरायटी को। तो जियोडाइवर्सिटी को होल्ड करती है जियो हेरिटेज साइट्स। इन साइट्स में नेचुरल, जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जिनकी एस्थेटिक, इंट्रिंसिक, साइंटिफिक और एजुकेशनल वैल्यू होती है। ये फीचर्स होते हैं लाइक स्टेलेक्टाइट, ऐसे रॉक्स जो सिर्फ ऊपर से हैंग कर रहे हैं, स्टेलेग्माइट जो कि सिर्फ बेस से हैंग कर रहे हैं, कॉलम्स जो दोनों से जुड़े हुए हैं, केव्स, पिलर्स। तो ये जो फॉर्मेशंस हैं ये हमें बताते हैं कि अर्थ का इवोल्यूशन किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार अर्थ बनी है। और जिन साइट्स में ये फॉर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं उन्हें जियो हेरिटेज साइट्स कहा जाता है। मॉमलू केव्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 4th लॉन्गेस्ट केव्स हैं। यहाँ पे स्टेलेग्माइट फॉर्मेशंस है और एक पूल बना हुआ है जहाँ पर 5 नदियों का पानी आता है और वो इस केव से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जमशेद जे ईरानी जिनका निधन हुआ है वो इनमें से किस प्रोफेशन से थे? द आंसर इज ए, इंडस्ट्रियलिस्ट। जमशेद जी ईरानी को इंडिया का स्टील मैन भी कहा जाता है। इनका 86 की उम्र में निधन हुआ है एट टाटा मेन हॉस्पिटल इन जमशेदपुर। जून 2011 में ही रिटायर्ड फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट टाटा। 2007 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रुपी का पायलट लॉन्च स्टार्ट करेगा? द आंसर इज ए, 1 नवंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इस बैंक के 9 पार्टिसिपेंट बैंक्स है जो कि इस पायलट लॉन्च को स्टार्ट करेंगे एंड दे आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, IDFC बैंक एंड HSBC बैंक। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपी डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स हैं जिसे सेंट्रल बैंक इशू करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी है जो कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शंस में यूज होंगे। हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन और RBI के गवर्नर का नाम आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप टाइटल जीता है फॉर द ईयर 2022? द आंसर इज बी, स्पेन। फुटबॉल का ये मैच हुआ था DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में। यहाँ पे स्पेन ने कोलंबिया को हरा दिया और नाइजीरिया 3rd स्पॉट पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 जीता है? द आंसर इज ए, इंडिया। सुल्तान ऑफ जौहर कप रिलेटेड है हॉकी से। इसे जीता है इंडिया की जूनियर मेंस हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके और इंडिया ने ये कप 3rd टाइम जीता है। इस इवेंट का वेन्यू था तमनदाया हॉकी स्टेडियम इन जौहर बाहरू, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 31 अक्टूबर। आज से लगभग 150 साल पहले 31 अक्टूबर को जन्म हुआ था भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्हें लौह पुरुष और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है।
इस दिन की शुरुआत सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इन 2014 उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, रन फॉर यूनिटी। नेशनल यूनिटी डे एक अपॉर्चुनिटी है जो कि रिअफर्म करता है इंडिया की इनहेरेंट स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को टू विथस्टैंड द एक्चुअल एंड पोटेंशियल थ्रेट्स टू द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया होमी जहांगीर बाबा का 113वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहा है? द आंसर इज सी 30 अक्टूबर। होमी जहांगीर बाबा इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर थे। इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 में इन बॉम्बे। इन्होंने इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए थोरियम रिजर्व्स पे फोकस करने की बात कही। इससे पहले इंडिया यूरेनियम रिजर्व्स पे फोकस कर रहा था जो कि इंडिया में कम मात्रा में थे। भाभा को 1942 में एडम्स प्राइज मिला, पद्म भूषण मिला 1954 में, और ये 2 बार नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए नॉमिनेट भी हुए। He was the founding director of Tata Institute of Fundamental Research and Atomic Energy Establishment, Bombay। AEET को आजकल BARC के नाम से जाना जाता है। In his honor, the name is Bhabha Atomic Research Center। Next question, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है? थ्रिफ्ट मीन्स सेविंग्स। द आंसर इज डी 31 अक्टूबर। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे और सेविंग्स डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, वहीं इंडिया में इसे 30 अक्टूबर को ही मना लेते हैं। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों में सेविंग्स के कंसेप्ट से रिलेटेड अवेयरनेस लाना, लोगों को ये समझाना कि उन्हें पैसा बचा करके बैंक में रखना चाहिए ताकि उनके बुरे समय में भी काम आए और इकोनॉमी में भी मनी सप्लाई बना रहे। इस साल इस डे की थीम रहेगी सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड वीगन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 1 नवंबर। वीगन का मतलब होता है शाकाहारी, पर ये वो लोग होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स को किसी भी रूप में नहीं कंज्यूम करते हैं, चाहे वो दूध, दही, घी ही क्यों ना हो या एनिमल लेदर से बना पर्स, बेल्ट क्यों ना हो। 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे ऑब्जर्व किया जाता है। उसके अगले ही दिन वर्ल्ड वीगन डे ऑब्जर्व किया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू एडवोकेट द बेनिफिट्स ऑफ अवॉइडिंग एंड बैनिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनिमल्स, एब्सटेनिंग फ्रॉम यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, एक्सटेंडिंग आवर लव एंड केयर टू अदर स्पीशीज एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये सब करने के पीछे मकसद है एनिमल्स को कॉन्जर्व करना, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करना। इस साल इस डे की थीम रहेगी एनिमल राइट्स फोकस्ड कैंपेन फ्यूचर नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को यूजीसी दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भारतीय भाषा दिवस सेलिब्रेट करने का प्रपोज किया है? द आंसर इज डी 11 दिसंबर। यूजीसी का काम है इंडिया में हायर एजुकेशन को कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन और उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरपर्सन है डीपी सिंह और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये ऑर्डर किया है कि 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस सेलिब्रेट करेंगे ताकि जितने भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं लोग उनके बारे में जाने, लैंग्वेजेस में आपस में हार्मनी हो और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट डेवलप हो फॉर लर्निंग दीज लैंग्वेजेस। 11 दिसंबर को इसलिए चुना गया है बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था मॉडर्न तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती का, जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान पेट्रियोटिज्म पे काफ़ी सॉन्ग्स लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया की 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट करते हैं? द आंसर इज ए 1 नवंबर। इंडिया में कुल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनमें से 7 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज अपना फॉर्मेशन डे 1 नवंबर को मनाते हैं। ये स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, और यूनियन टेरिटरीज है लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। बट इनका जो स्थापना का ईयर है वो सबका अलग अलग है। इंडिया में 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसके बाद स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग किया गया। 1956 में बने आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। 66 में बने पंजाब और हरियाणा। 2002 में अलग हुआ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर। विजिलेंट होने का मतलब है अवेयर होना, जागरूक होना। इंडिया में एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो कि एपेक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी है। इसे 1964 में क्रिएट किया गया था टू चेक ऑन गवर्नमेंटल करप्शन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उस हफ्ते में विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व करता है जिसमें 31 अक्टूबर डेट आती है, बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इस साल इस इवेंट की थीम रहेगी करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? द आंसर इज डी, पर्मा क्राइसिस। कोलिन्स का हर साल एक नया वर्ड ऑफ द ईयर आता है। इस साल ये वर्ड है पर्मा क्राइसिस, परमानेंट प्लस क्राइसिस। मतलब जब क्राइसिस की सिचुएशन काफ़ी लंबे समय तक चलती है, एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी को कहा जाता है पर्मा क्राइसिस। 2022 का साल बहुत ही ऑफुल था। पर्मा क्राइसिस वर्ड को काफ़ी बार यूज़ किया गया इन सोशल मीडिया एंड अदर वेबसाइट्स। तो कोलिन्स ने ना सिर्फ इसे अपनी डिक्शनरी में ऐड किया है, इसे वर्ड ऑफ द ईयर भी घोषित किया है। कोलिन्स लर्निंग के हेड हैं एलेक्स बी क्रॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया है? द आंसर इज बी, छत्तीसगढ़। जैसे कि मैंने अभी बात की थी, 1 नवंबर 2022 में छत्तीसगढ़ अपना 23वां स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है और इसी सेलिब्रेशन में उन्होंने 3rd नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल होस्ट किया है इन द कैपिटल सिटी रायपुर। इस फेस्टिवल की डेट्स रहेंगी 1 to 3 नवंबर 2022। छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। इस इवेंट में इंडिया ही नहीं, बाहर से भी ट्राइबल्स पार्टिसिपेट करेंगे। ट्राइबल डांस बेसिकली एक कल्चर का रिफ्लेक्शन है, एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ट्राइबल पीपल डांस के द्वारा अपनी स्टोरीज, न्यूज़ और मैसेजेस को शेयर करते हैं। साथ ही इट इज़ अ वे टू सेलिब्रेट लाइफ एंड ब्रिंग जॉय टू द कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसका नया नाम होगा दोनई पोलो एयरपोर्ट, इनमें से किस राज्य में लोकेटेड है? द आंसर इज बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल सिटी है ईटानगर और वहाँ पे जो होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसका अब नया नाम होगा दोनई पोलो एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, एयरपोर्ट्स 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स वो होते हैं जो किसी अनयूज लैंड पे पहली बार स्क्रैच से शुरू होते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की रीमॉडलिंग और डिमोलिशिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। वहीं ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स वो होते हैं जो ऑलरेडी किसी स्ट्रक्चर या किसी दूसरे एयरपोर्ट को रीमॉडल, रेनोवेट करके बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुंबई एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम होगा? द आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट रीजन में पहला फिश म्यूजियम बनने जा रहा है। यहाँ पे तवांग डिस्ट्रिक्ट से लेकर के लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट तक की सभी प्रकार की फिश की वैरायटी होगी। इसका पर्पस है टू अट्रैक्ट टूरिस्ट, फिश लवर्स। साथ ही ये म्यूजियम एक ट्रेनिंग सेंटर होगा फॉर द फिश फार्मर्स। साथ ही ये म्यूजियम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग द्वारा सैंक्शन इंडिया के पहले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का भी पार्ट होगा। इंडिया में यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग है पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 2022 का मैक्सिकन ग्रैंड प्री जीता है? द आंसर इज बी, मैक्स वर्स्टैपन। बेल्जियम डच रेसर रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन इज द चैंपियन ऑफ फार्मूला 1 रेस फॉर देयर 2021 एज वेल एज 2022। मैक्सिकन ग्रैंड प्री को जीत करके उन्होंने इस सीजन की 14th जीत हासिल की है। इस इवेंट में मर्सिडीज के लेविस हैमिल्टन वॉज ऑन 2nd रैंक, वहीं रेड बुल के सर्जियो पेरेज वॉज ऑन 3rd। इस जीत के साथ ही मैक्स वर्स्टैपन ने सरपास कर लिया है माइकल शूमाकर और सेबेस्टियन वेटल को, बिकॉज ही इज़ द पर्सन जिन्होंने एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेसेस जीती है। सो मैक्स वर्स्टैपन इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैक्सिकन ग्रैंड प्री और ये उनका 4th टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? द आंसर इज सी, लूला दा सिल्वा। दा सिल्वा 2003 से 10 के बीच भी ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। वो लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी से हैं और जेयर बोल्सोनारो को हरा करके वो फिर से कंट्री के राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड दैट इज EESL के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज सी, विशाल कपूर। EESL ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम दैट इज उजाला स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये स्टेट रन पावर कंपनीज के एक जॉइंट वेंचर है। डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग का मतलब है घरों में ऐसी लाइटिंग लगाना जो कम पावर कंज्यूम करे और एनर्जी एफिशिएंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज BPCL के चेयरमैन और MD के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए, वैत्सा रामकृष्ण गुप्ता। BPCL एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी 3 रिफाइनरीज हैं विच आर इन बीना, कोची एंड मुंबई। ये इंडिया की 2nd लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड डाउनस्ट्रीम ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने इंडिया का लार्जेस्ट विंड टर्बाइन इंस्टॉल किया है? द आंसर इज बी, गुजरात। ये प्लांट बनेगा गुजरात की मुंद्रा डिस्ट्रिक्ट में और इसका प्लान है टू क्रिएट रिन्यूएबल एनर्जी। इसकी हाइट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ज़्यादा होगी। इसकी जो ब्लेड्स हैं वो किसी जंबो जेट के विंग स्पैन से भी ज़्यादा ब्रॉड हैं। टॉल होने की वजह से ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा बिकॉज हायर एल्टीट्यूड पे ज़्यादा विंड्स चलती हैं। अडानी ग्रुप एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं अहमदाबाद में। इसकी स्थापना 1988 में गौतम अडानी ने की थी, हु इज़ द करंट MD ऑल्सो। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड अडानी ग्रुप की एक कंपनी है। ये स्टार्ट हुई थी 2021 में। दिस कंपनी अंडरटेक्स ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइंस एंड सोलर मॉड्यूल बैटरीज अमंग अदर कंपोनेंट्स। सो दैट मीन्स ये जो इंडस्ट्री है ये रिन्यूएबल एनर्जी पे ही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट होस्ट करने जा रहा है? द आंसर इज सी, केरला। ट्रैक एशिया कप वन ऑफ द बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट है। ये पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है, केरल के LNCPE आउटडोर वेलोड्रोम में। डेट्स रहेंगी 25 नवंबर टू 28 नवंबर 2022। इस कप को सैंक्शन करता है एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन एंड साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस कप द्वारा 2024 पेरिस ओलंपिक्स में एशियन कंट्रीज का सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानगढ़ धाम, जिसे हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है, वो इनमें से किस राज्य में है? द आंसर इज बी, राजस्थान। मानगढ़ धाम राजस्थान की बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये एक सिंबल है ऑफ टेनेसिटी एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ ट्राइबल्स। मानगढ़ धाम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एक कॉमन हेरिटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस डेट पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गंगा उत्सव द रिवर फेस्टिवल्स 2022 ऑर्गेनाइज कर रही है? द आंसर इज सी, 4 नवंबर। ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इसे ऑर्गेनाइज किया है बाय द कोलैबोरेशन ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। गंगा उत्सव का ऑब्जेक्टिव है रिवर्स को सेलिब्रेट करना, लोगों में जागरूकता लाना कि रिवर्स की क्या सिग्निफिकेंस है और रिवर बेसिन्स में रिवर को रेजुविनेट करना। बहुत बार एक्सेस रेन और फ्लड की वजह से रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर लेती हैं या कुछ एरियाज में ड्राई हो जाती है, तो डैम द्वारा रिवर का वाटर कंटेंट भी चेंज किया जाता है। गंगा हमारे देश की लार्जेस्ट रिवर होने के साथ साथ होली रिवर भी है। लोग इसकी बहुत पूजा करते हैं, मान्यता रखते हैं। देखते हैं इस हफ्ते का आखिरी सवाल, इनमें से किन डेट्स में वर्ल्ड वाटर वीक 2022 ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 23 अगस्त टू 1 सितंबर। वर्ल्ड वाटर वीक एक एनुअल इवेंट है जिसे ऑर्गेनाइज करता है सीवी, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट सिंस 1991। इसका काम है ग्लोबल वाटर इश्यूज और वाटर रिलेटेड इंटरनेशनल डेवलपमेंट कंसर्न्स पे डिस्कस करना। इस साल इस वीक की थीम रहेगी सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व किया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी पे जो 100% वाटर है उसमें से 97% तो ओशन में है, इट इज सॉल्टी और कंज्यूमेबल नहीं है। वहीं 2.5% वाटर अनअवेलेबल फ्रेश वाटर है जो कि अंडरग्राउंड और ग्लेशियर्स में ट्रैप्ड है। सिर्फ 0.5% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी 55 to 65% वाटर होती है, वहीं बच्चों में ये कंटेंट 70-80% तक भी होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।